हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। हम कफन बांध के चलते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन शांतमय तरीके से अनुशासन में रह करके लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन जो कि आरएसएस का इलेक्शन कमीशन बन गया है, उसको लेकर अब ये सरकार पूरे जोर पर ये 400 का पार इसलिए करना चाहती है कि वो संविधान बदल देगी, अगला चुनाव नहीं होने देगी, देश के किसानों का, मजदूरों का, कमेरों का और देश के वंचित समाज के लोगों का और माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न और बढ़ाएगी। और आप लोगों को याद होगा बार बार वो ये कहते थे, वो मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार शब्द कहा था, जनता समझ नहीं पाई। वाक्य में चौकीदार हैं वो और मालिक कोई और है इस देश का, मालिक कारपोरेट है। देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपना विनती करते हैं, जो वहाँ पे केस है तो वो बैन करे ईवीएम को, और चुनाव आयोग से भी हमारी विनती है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। सरकार ने वादा खिलाफी की है, सरकार की मंशा किसान और मजदूरों को धोखा देने की है। नमस्कार, आज पधारे हमारे मीडिया के दोस्त और मंच पे मौजूद किसान संगठनों के, मजदूर संगठनों के और सिविल सोसाइटी के लोग आज एकत्र हुए हैं 23 तारीख के कार्यक्रम की सूचना देने के लिए। 23 को जैसे कि आपको मंडल जी ने बताया कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है और उसको मनाने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए हम लोगों ने पूरे इंडिया में एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें सरकार ने जो हमसे वादा खिलाफ़ी की और हमारी सभी मांगों को पिछले 7 साल से पेंडिंग रखा हुआ है। और 2021 में 9 दिसंबर को जब हमारा आंदोलन थे दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो ये कह दिया गया था कि एमएसपी पर, बिजली अधिनियम बिल पर, मुआवजे पर और केस वापसी पर हम रेडी हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको दे देंगे और व्यवस्थापित कैसे की जाए एमएसपी, उस पर बात करेंगे। और बिजली अधिनियम बिल जो 2022 में पास होना है, उस पर जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक हम उसको पास नहीं करेंगे। उसमें सब्सिडी का क्लॉज भी आपको बताएंगे। पर सरकार ने वादा खिलाफ़ी की। बिजली अधिनियम बिल 2022 में हमसे कोई वार्ता नहीं हुई, बिल को बिना हमसे बताए संसद में पारित किया गया। एमएसपी पर, देशव्यापी एमएसपी को कैसे बनाया जाए, उस पर सरकार चुप रही। अपने ही 26 संगठनों को बुलाकर उन्होंने एक कमेटी बना ली, जिसकी रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं की। इसका मतलब वो भी एक हॉगवॉश था और वो किसानों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश थी। और जहाँ तक बात केस वापस की आई, सेक्शन 41A के नोटिस आज तक किसान संगठनों के लीडरों को मिल रहे हैं। उन्होंने केसेस वो जीवित रखे हुए हैं कि कल को 2024 में अगर वो सरकार फिर से जीत के आ जाती है तो पुनः उन केसों को खोल देगी और किसान मजदूर संगठनों के लोगों को जेल में डाल देगी। तो ये सरकार ने वादा खिलाफ़ी की है, सरकार की मंशा किसान और मजदूरों को धोखा देने की है। आचार संहिता लगने के बाद अब हम उनसे क्या मांगेंगे, तो हमने ये फैसला किया है कि ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हम खोलेंगे, जिस पे सीजीआई चंद्रचूड़ जी से गुजारिश करेंगे कि आप पर्ची पे काउंटिंग, यानी कि जो हमारा वोट ईवीएम से डले और जो वीवीपैट की पर्ची निकले, जिसको आप अंग्रेजी में बैलेट कहें, हिंदी में पर्ची कहें, उसकी काउंटिंग के बगैर कोई भी सरकार को बनने का आदेश ना दें। क्योंकि 2019 में पुलवामा की तर्ज पर यह सरकार वापस आई थी। उस समय लोगों को नहीं ज्ञात हुआ कि वो पुलवामा नहीं, वो ईवीएम था जो सरकार को वापस लेके आया था। अब 2024 में ये बात खुल गई है कि सिर्फ ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ही कि उनको सीजीआई को उस कमेटी से बाहर कर दिया, जिनको सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में हिस्सा लेना था, अब उसका वोट जो है वो खाली प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मिनिस्टर को वहाँ बैठा दिया और सीजीआई को बाहर निकाल दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन का वीटो ख़त्म कर दिया। तो ये जाहिर है कि ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन जो कि आरएसएस का इलेक्शन कमीशन बन गया है, उसको लेकर अब ये सरकार पूरे जोर पर ये 400 का पार इसलिए करना चाहती है कि वो संविधान बदल देगी, अगला चुनाव नहीं होने देगी, देश के किसानों का, मजदूरों का, कमेरों का और देश के वंचित समाज के लोगों का और माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न और बढ़ाएगी। और इस देश में माओवादी सोच के हिसाब से ये सरकार चलना चाहती है। तो हमारी गुजारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ से है, या तो इस इलेक्शन को पूरा निरस्त करें जब तक बैलेट का इंतज़ाम ना हो जाए,
और अगर चुनाव कराएं तो ईवीएम से पर्ची से काउंटिंग हो, किसी भी सूरत में कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग ना हो। अगर कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग होगी तो उसका रिमोट बटन सरकार के पास है, इनके चुनिंदा लोगों के पास है, और ये बहुत घातक साबित होगा इस देश के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के लिए। तो मेरी आप सब लोगों के माध्यम से यही गुजारिश है कि सीजीआई इस बात को सुने और इस पर तुरंत प्रभाव से जो पटिशन पेंडिंग है, जिसकी डेट उन्होंने 3 अप्रैल की डाली है, उसको पहले डेट में उसको करके और उसको रजिस्ट्री में लगवा कर उस पर पहले सुनवाई करें। 3 अप्रैल तक की इंतज़ार ना करें। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा हमारे भगवान पाल सिंह जी अपनी बात रखें। ऐसा है, अंग्रेजों के बाहर छोड़कर जाने के बाद से चाहे कोई भी सरकार आई हो, किसानों के साथ बेइंसाफी होती रही। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, इसलिए किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला गया और सभी वर्ग जो हताश थे लगातार बेइंसाफियों की वजह से, चाहे कोई भी सरकार, किसी पार्टी की भी सरकार आई हो, तो आज से 10 वर्ष पहले बीजेपी पार्टी मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी और मोदी जी ने नारा दिया, किसानों के साथ वादा किया कर्ज मुक्त करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से लाहेवंद मूल्य मिलेंगे आपको, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और 15 लाख का जो आपकी जेब में आएंगे, ऐसे लोगों को, देश के लोगों को बगला करके, झूठा वादा करके वो सत्ता में आए। लोगों ने उनको सत्ता में लाने का काम किया और वो जैसे आप देखते हैं लगातार जो भी उन्होंने वादे किए थे कोई भी पूरा नहीं किया, बल्कि उसके उल्टा काम किया, देश को बेचा और कारपोरेट जो है घराने हैं उनका फ़ायदा किया, आम लोग को नीचे करने का काम किया। और इस 2019 में वो दोबारा पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनकी सहानुभूति लेकर के और ईवीएम के जरिए वो कोई हेरा फेरी करके वो दोबारा सत्ता में आ गए। ये तो सत्ता में नहीं आ सकते थे। तो अब भी जो किसान आंदोलन पिछले दिन ही चला दिल्ली के बॉर्डर पे, एक जो रोटी के लिए था, जो ये सरकार, ये मोदी सरकार रोटी छीनना चाहती थी आम लोगों से और कारपोरेटों के हाथों देना चाहती थी हाथों में, और जो उनके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, उसके खिलाफ जो लड़े, आपने सहयोग किया और किसान आंदोलन के नाम से, तो वो भी उस टाइम उन्होंने कहा था भी अपना वो कानून तो वापस ले लिए, ये वादा किया था इसका जो एमएसपी गारंटी कानून का, तो कोई भी नहीं वो पूरा किया। तो ऐसा है, अब लोगों को विश्वास नहीं रहा ईवीएम पे। जो वोट डालते हैं वो एक कुएं में चली जाती है, पता नहीं किस तरफ वोट चली जाती है। आम लोगों का जो 98% जो लोग हैं उनका कहना है कि ये ईवीएम के जरिए ये सत्ता में दोबारा आ जाएंगे, सत्ता थ्या लेंगे हेराफेरी करके और दोबारा कभी भी चुनाव नहीं होने देंगे, ऐसी लोगों का मानना है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बेल्ट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो। यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो दोबारा ये पार्टी सत्ता में आ जाती है, लोगों में यही मायूसी रहेगी और लोगों के दिल में रहेगा कि हेरा फेरी से बाद में सत्ता में आ गए, जिससे कि हमारे देश का जो लोकतंत्र, अपना जो बड़ा लोकतंत्र है, जो शाख है वर्ल्ड में, इसकी डेमोक्रेसी की शाख है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और हर वर्ग हताश होकर के, जैसे अब सड़कों पे है, हमारा मानना है कि सड़कों पे रहेगा वो। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपना विनती करते हैं, जो वहाँ पे केस है तो वो बैन करे ईवीएम को, और चुनाव आयोग से भी हमारी विनती है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। पत्रकार साथियों सभी को राम राम। पिछले दिनों 2020 में 5 जून को मैं काली रात में 3 काले कानून लेकर आए मोदी जी। हमने उनका विरोध किया।
शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आवाज़ उठी थी किसान आंदोलन की। 3 महीने वहाँ के बॉर्डरों पे, वहाँ के टोल प्लाजाओं पे ट्रेनिंग ली किसानों ने, और उसके बाद 25-26 नवंबर को दिल्ली की रूहों की तरफ आह्वान किया, और दिल्ली पे 13 महीने तक किसान दिल्ली के चारों तरफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा। तो 13 महीने बाद, उससे पहले जो घटनाएं घटी वो आपके सामने हैं। किसान को आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से नवाजा है इन लोगों ने, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने। और इन आखिर में मोदी जी ने 19 नवंबर को ये कह के मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मेरे से गलती हुई, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग के तीनों काले कानून वापस लिए, और हमारे को 9 दिसंबर को रिटर्न में दिया था कि आप आंदोलन स्थगित कर दें और मैं आपकी मांगे ये C2+50% MSP खरीद गारंटी कानून की कमेटी बनाऊंगा और तुरंत प्रभाव से आपको ये दिया जाएगा। बिजली प्राइस कानून 2020 जो लेकर आए थे वो वापस लिया जाएगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये इस सरकार ने वादा खिलाफी की। एक सिर्फ 3 कृषि कानून तो वापस हुए, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। आज फिर सड़कों पे है। पिछले 13 फरवरी से देखिए किसान नहीं आने दिया। वहाँ बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो है पुलिस के साथ मिलकर के कितना भयंकर वहाँ किसानों पे लाठी गोली से किसानों को दबाने का काम किया। लेकिन किसानों में सहन शक्ति बहुत है। किसान वहाँ बैठ गया, अपनी आवाज़ उठा रहा है। लेकिन आज हम जो 23 तारीख का जो कार्यक्रम है, आज जो पीसी कर रहे हैं, वो जो आने वाली 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का दिहाड़ा बोलते हैं पंजाबी में, शहीदी दिवस है राजगुरु सुखदेव का, उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, इन मुद्दों को याद दिलाना चाहते हैं सरकार को। लेकिन लगता नहीं, ये सरकार गूंगी बहरी है। क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही थी, शायद आप लोगों को याद होगा, बार बार वो ये कहते थे, वो मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार शब्द कहा था। जनता समझ नहीं पाई, वाक्य में चौकीदार हैं वो, और मालिक कोई और है इस देश का। मालिक कारपोरेट है। कारपोरेट ही तो दबोचने लग रहा है, कारपोरेट के सारा काम होने लग रहा है। रही बात डेमोक्रेसी की, नौजवान सड़कों पर आ लिए। जिन 1.5 लाख बच्चे जो आर्मी के अंदर भर्ती हुए थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। वो बेचारे सड़कों पे बैठे। अग्निपथ योजना ला करके किसान और मजदूर पे हमला किया। सबसे पहले कारपोरेट ने किसान और मजदूर पे हमला कराया चौकीदार के माध्यम से, और हमला किया है। किसान को दबोच लिया, नौजवान सड़कों पर आया उसको दबोच लिया, ओपीएस ये कर्मचारी जो आंदोलन करता है उसको दबोच लिया। सरपंचों ने आवाज़ उठाई, उनको लट्ठों से मार के जो भगा दिया। अरे कोई वर्ग कोई बचा है? किसान, मजदूर, कर्मचारी सब कुछ रगड़ दिया इन्हें। क्यों नहीं काबू आ रहे? कहा कि डेमो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में घूम के मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा दिया जाता है, पूरी दुनिया को बता देते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी यहाँ कोई आवाज़ उठाते तो लाठी गोली से उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों का अहंकार है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथियों ने ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो बनाया और इन लोगों ने आवाज़ उठाई, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इनकी हमारी बैठकें हुई 1-2-3, और संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा इस ईवीएम हटाओ मोर्चे के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के इसके सहयोग में खड़ा है और साथ देंगे। और ये जो है ईवीएम में धांधलेबाजी है। मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ से मेरी विनती है, अरे आपकी तरफ मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की 140 लाख जनता जो है, 140 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या लोकतंत्र बचाने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? मैं उनसे बार बार विनती करता हूं, आप इस पर संज्ञान लीजिए। रात के 12 बजे भी आप कोर्ट खुलवा करके आप फैसला दे सकते हैं। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई इतिहास माफ़ नहीं करेगा। ये लोग सड़कों पर आएंगे, किसान भी सड़कों पर आज भी है, मजदूर भी सड़कों पर है। ये सरकार तानाशाह है, ये तानाशाही करती रहेगी, ये जुल्म सहते रहेंगे हम लोग।
और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ हमारे तो डीएनए के अंदर है। हम उस इलाके से आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को 13 महीने आंदोलन करके पूरी दुनिया के किसान और मजदूर को जगाने का काम किया है। हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। हम कफन बांध के चलते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन शांतमय तरीके से अनुशासन में रह करके लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं।